चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे थे परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से, उनके विशेष अनुग्रह से श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त वो दिव्य उपदेश, जो कि एक साधक को रूप गोस्वामी जी का यही वैशिष्ट्य है कि उनका उपदेश व्यक्ति को नीचे से उठाकर ऊपर तक लेकर के जाता है। तो इसी क्रम में उनके जो ये उपदेश, जिससे शुद्ध भक्ति के लिए जो लाभदायी उपदेश है उसको हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर निश्चय के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पर शास्त्र के वो गहन सिद्धांतों को जिन आचार्य गणों ने छोटे छोटे ढूंढ कर हम लोगों के आगे प्रस्तुत किया, परिवेशन किया, उन्हीं को हम लोगों को अपने आचरण में लेना जरूरी है। क्या बोलते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा से ही जो अचिंत्य भाव है, जो कि चिंता से परे वाली जो अवस्था, जो चिंता से परे वाली जो उपलब्धियां, वो सब गुरुदेव की कृपा से ही हम लोगों के जीवन में आ सकता है, प्रकाशित हो सकता है। अन्यथा संभव पर नहीं है। सिर्फ संभव पर नहीं, नितांत असंभव है। ये बात यहाँ पर बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दृष्टांत के माध्यम से जगत को समझाने का प्रयास किया कि जहाँ पर एक स्थान में एक दरिद्र व्यक्ति वहाँ पर है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बड़ी दयनीय अवस्था में है। उसके घर में एक सर्वज्ञ ज्योतिषी व्यक्ति वहाँ पर आता है और उसको देख कर के कहता है कि तुम्हारी अवस्था तो ऐसा है नहीं, जो दिखाई दे रहा है वास्तविकता में
तुम्हारी ये अवस्था नहीं है। इसलिए उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति वास्तविकता में महाधनी है। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि तुम्हारे घर में अमूल्य धन है, बहुत बहुमूल्य धन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, वो अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। तो वो जो दरिद्र व्यक्ति है वो क्या करता है, वो उस सर्वज्ञ ज्योतिषी के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करता है कि जब आपने ये बात बतला ही दिया तो कृपा करके आप ये भी बताने का कष्ट करें कि वो घर के किस स्थान पर है, जिससे मुझे उसको निकालने में आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। बोले ठीक है। तब वो सर्वज्ञ ज्योतिषी ने उनको कहा, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में तुम खोजने से लाभ नहीं होगा, वो अमुक दिशा के अंदर इतने स्थान में रखा हुआ है, ले लो। और उनकी वाणी को मानकर जब वो उस स्थान को खोदा, वहाँ पर वो धन उसको प्राप्त हुआ, छिपा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से कहते हैं कि शास्त्र क्या है, वो सर्वज्ञ ज्योतिषी की तरह है, और मायाबद्ध जीव जो है वो उस दरिद्र व्यक्ति की तरह, वो उस दरिद्र व्यक्ति की तरह। और वो क्या उपदेश दे रहे हैं, वो जीव को उपदेश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो उपाय वो उसको बता रहे हैं। अब श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन में भी बोले, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। वो बुद्धि कहाँ से आता है, यही शास्त्रों का कृपा से आता है, यही महज्जनों का कृपा से आता है। जो बुद्धिमान होगा वही माया मोह को छोड़ेगा, बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं छोड़ता है। उसको उन्हीं चीज़ों के अंदर उसको आनंद आता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से इन चीज़ों से बाहर निकल के सबसे उत्कृष्ट वस्तु का अनुसंधान करता है। इसीलिए वहाँ पर बोल दिया, माधुरी कदम्बिनी में भी यही तो बोला, भजन करते करते बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं इधर उधर इधर उधर। जिसका बुद्धि कम है वो उन चीज़ों को ले लेगा। वो हमको शब्द बहुत पसंद आया, तरंग रंगिनी। वो क्या करता है, अल्पज्ञ है, बुद्धिहीन है, दृढ़ नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जो सिद्धियां मिलते हैं, रिद्धियां मिलते हैं या और कुछ मिलता है, और अगर संसार में कनक कामिनी प्रतिष्ठा मिलता है। एक बार कार्तिक में ऐसे ही हुआ था। कार्तिक आया, एक भक्त बहुत एक्साइटेड है। हम भी देखा कि कार्तिक है तो शायद थोड़ा सा साल में एक बार आता है, उत्सव की तरह एक हृदय में भाव है। कीर्तन में जाके आने के बाद कहता है कि बोनी नहीं हुआ। तो ये एक्साइटमेंट है। इस तरीके से भी लोग होते हैं। कहाँ गुरु महाराज जी जैसे महान जो व्यक्तित्व है, वो लोग सोचते हैं कि नियम सेवा का पालन करने का अवसर मिलेगा, कि नियम सेवा में रह के नियमित रूप से साधन भजन इत्यादि करने से जो आनंद का अनुभव होता है, वो सब चीज़ों के बारे में कहाँ एक महान व्यक्तित्व चिंता करता है। ऐसे परमपद जीव उसी तिथि को, उसी उपलक्ष्य को देखते हुए वो ये कहता है कि बोनी नहीं हुआ। और जब महीना शेष होने के बाद गिना जाता है कि कितना इस बार पिछले बार से कितना लाभ हुआ, नहीं हुआ, घाटा हुआ। महापुरुषों से सुना,
वास्तविकता में तुम्हारा वहाँ पर कैपिटल क्या है, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो है क्या उधर? निल। और ऐसी दयनीय दशा, उसका वो श्रद्धा भी वहाँ पर निवेश नहीं कर सका। श्रद्धा अपने अंदर से लाना होता है। श्रील गुरु महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति का पत्नी उसका बात नहीं मानती है, बड़ा विकट है, ये कुछ भी बोलते हैं टेढ़ा बोलती है। वो परेशान हो गया, तो उसका दोस्त उसको कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, सुना इसको, ऐसा कर दूंगा कि वो जो तुम बोलेगा वो करेगी। बोलेगा ठीक है। अब वो अपने पत्नी को बोलता है बैठ जा, खड़े हो जा, पानी लाओ, सब कुछ कर रही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो कर ही नहीं रही है। रसोई लाओ, भोजन लाओ, थाली लाओ, सब। लेकिन वो आदमी सुखी नहीं है, क्योंकि उसको पत्नी चाहिए था, उसको मशीन नहीं चाहिए था। वहां पर किसी भी प्रकार का इमोशन वहां पर है ही नहीं है, स्वेच्छा भाव है ही नहीं, आदेश का भाव से होता है। वो उस व्यक्ति को नहीं अच्छा लगा। ठीक उसी प्रकार भगवान को भी नहीं अच्छा लगता है कि डर के कारण जोर जबरदस्ती कोई व्यक्ति उनके चरणों में अगर आश्रय ग्रहण करता है, नियम के कारण, प्रीति की बात होता है, और वो जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, इंपोज नहीं किया जाता, तुम मेरे से श्रद्धा कर। वो अंदर से आता है, वो इधर से निकल के आता है कि हाँ मुझे करना है। ये विशेषता है, वो स्वाभाविक रूप से अंदर से आता है। हाँ, कि एक शिक्षा होता है, एक शिक्षा प्रणाली होता है। जैसे अर्जुन कृष्ण के शरणागत हो गया, लेकिन कृष्ण अर्जुन को वो शरणागति का दिशा दर्शा रहे हैं कि इस तरीका से करो। अर्जुन ने तो बोल दिया त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं, और ऐसा शरणागत हूं जो सही गलत जो आप बोलोगे, मेरे लिए अगर मंगल कर सोचकर आप चिंता करके जो बोलोगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपका शरणागत होके अपना मंगल चिंता खुद करूंगा। मैं आश्रित हूं, अब मेरा मंगल चिंता आप करोगे। आप जो शब्द मेरे लिए बोलोगे कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, उसको मैं कर दूंगा। फिर भी भगवान भगवद गीता सुना के बाद ये वाली बात फिर वहाँ पे बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब शरणागत नहीं था। वो शरणागति की दिशा जो है वो भगवान दे रहे होते हैं। और कई मूर्ख लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान जो है अपने प्रभुता का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरा सेवा करो, मेरा ये करो वो करो। भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन जो उनका चरणों में आश्रित होता है, उनको अपना बनाता है, अपना बनाना चाहता है, उसको भगवान इस प्रकार से कृपा करते हैं, उसको इस प्रकार से उपदेश देते हैं, दिशा देते हैं उसके जीवन को। ये उनकी विशेषता है। लेकिन जो शुरुआत होता है वो जीव के अपने इच्छा से हो, यही भगवान चाहते हैं हमेशा। प्रेम जो है जबरदस्ती नहीं होता। ये संसार के अंदर लोग जो है कि ये प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं। वो एक स्वाभाविक रूप से अपने आप आता है, वो अंदर से आता है, वो म्यूचुअल तरीका से आता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छा आज से मैं आपको प्रेम करूँगा। अक्सर लोग देखने में भी आता है, आज से मैं आपको अपना भाई बना लिया, बहन बना लिया। ये बनाना क्या होता क्या ही है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो एक सहज तरीका से अपने आप आता है। वो कि अमुक व्यक्ति को देखने के बाद ये फीलिंग आता है।
कि ये मेरा अपना है। जो फीलिंग आया, उस फीलिंग को आदमी जब एक्सप्रेस करने लगता है, वो मैच्योर होके निकल के और आता है। यह विशेषता है। ये सब फॉर्मल तरीके होते हैं जहाँ पर लोग जो है, आज से मैंने आपको ये बनाया, वो बनाया। विदेश में भी एक दो लोग आए थे आके अलग अलग टाइम पे, विल यू एक्सेप्ट मी एज योर शिक्षा डिसाइपल। मैं बोला उसकी क्या जरूरत है, मैं बोला उसकी क्या जरूरत क्या है, ऐसी स्टेटमेंट की जरूरत क्या है। मैं फॉर्मल जो भी होता है वो आवश्यकता है, बट मैं उनको एक ही बात बोला, हमने तो कभी परम पूज्य बात चलो भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज को ये बात बोला ही नहीं कि आप कृपा करके मुझे अपना शिक्षा शिष्य के रूप में ग्रहण करें। कभी उनको ये नहीं कहा, श्रील परम पूज्य बात तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी को ये बात कहा ही नहीं। वो बोलते नो वी वांट यू टू ऑथराइज। ऑथराइजेशन इज नॉट थ्रू वर्ड्स। Authorization of any relation is not through words, it is through the exchange of emotions. और कितनी मात्रा में हमारी शरणागति है, कि हम कितना शरणागत है उसके ऊपर होता है, कितना अपनापन रखते हैं उसके ऊपर होता है, ना कि वहाँ पर ये चीज़ें बीच में आते हैं। क्यों? ये चीज सहज है, नेचुरल है। ये जो है ये क्रिएटेड नहीं है, ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है ना, किसी चीज को देख के प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके जब आगे बढ़ते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा इसमें डाउट रहता है, क्योंकि उससे कोई और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी दिखता है तो व्यक्ति का झुकाव उस तरफ चला जाता है। लेकिन जो इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है, उसके सामने बड़ा भी कुछ ना कुछ आ जाता हो, उसका इमोशन वहाँ से हिलता नहीं है। वो उसका स्पेशलिटी है। और वो कैसे आता है? वो स्वाभाविक रूप से आता है अंदर से। वो इस संसार के अंदर जो है इतना आसान नहीं होता हो, क्योंकि संसार के अंदर हर संबंध के पीछे आधार एक स्वार्थ है। लेकिन समझने के लिए तो भगवान भी ऐसे ही चाहते हैं। अगर तुम मुझे चाहते हो तो इस चीज को समझो, ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ये तड़पन, ये चाहत नेचुरल होना चाहिए, एकदम एक फ्लो में होना चाहिए कि मुझे कृष्ण चाहिए। इसीलिए ये जो भक्ति है, ये जो प्रेम है, वो किसी के अंदर डाला नहीं जाता, उसको जगाया जाता है। गुरु महाराज जी ने जब इस संस्थान का नाम प्रदान किया, उन्होंने अनुग्रह करके उसमें गुरु जी ने यही नाम रखा। राधा कृष्ण के शिक्षाओं के द्वारा ये जो दिव्य जागरण की संस्थान है, ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ राधा कृष्णा टीचिंग फॉर होली अवेकनिंग, ये फॉर होली अवेकनिंग है थ्रू द टीचिंग्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। मतलब गुरु महाराज जी ने उस दिन क्लियरली बोला था, राधा कृष्ण एक वर्ड है, मतलब एक्चुअली वी आर रेफरिंग टू श्री चैतन्य महाप्रभु। थ्रू द टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर यू अवेकन योरसेल्फ। जगाना है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नई चीज डालना है। अंदर प्रेम है, बट इट इज नाउ परवर्टेड। वही इसीलिए लस्ट का रूप ले लिया।
वो इसीलिए लस्ट का रूप ले लिया। प्रेम जो है वो विकार में आकर वो अब प्रेम नहीं रहा, वो अभी काम का भाव ले लिया वो। तो इस कारण से उसको जगाने की एक साधना वो भगवान इच्छा किया। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज ये वाली उपदेश देने के बाद भी स्वयं प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वहां पर अनकंडीशनल लव की बात ही नहीं है। वहां पर एक कंडीशन है कि तुम डरो नहीं, अगर तुम मेरा आश्रय में रहोगे, तुम्हारा रक्षा करने के लिए मैं हमेशा रहूंगा उधर, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं तुम्हारा रक्षा करने के लिए। वहां पर एक अनकंडीशनल जो भाव है, एक सहज भाव, वो वहां है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है कि अगर मैं सर्वधर्मों को परित्याग करके कृष्ण ही शरण ग्रहण करता हूं, क्या होगा? मामेकम शरणम व्रज, मेरा एकमात्र का शरण ग्रहण। जब जीव शरण ग्रहण करने के लिए आ रहा है, एक डर लेकर के आ रहा है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, इसीलिए उसका डर निकालने के लिए भगवान उसको बोल रहे हैं, चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचि, मैं इन सब चीजों से तुम्हें निवृत्त कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। वो भी भगवान को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए यहां पर उसी क्रम में उपदेश दे रहे हैं। कृष्णानुसंधान करने का प्रेरणा, उत्साह यहां पर ये हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो जीव को दे रहे हैं, वही उपाय के रूप में बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, योग आदि मार्गों की तरफ जाना नहीं। इधर जाओगे कर्म आएगा, इधर जाओगे योग, इधर ज्ञान, इधर तप, इधर त्याग, ये सब नहीं। और उनके फल स्वरूप जो जो परिणाम सामने आएंगे वो भी ठीक नहीं है, वो तुम्हें कृष्ण विमुख कर देगा, मतलब तुम्हारा परमार्थ से तुम्हें दूर करेगा। तुम जो उपलब्धि करोगे वो सीमित होकर के रह जाएगा, और सीमित वस्तु कभी भी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अगर कोई वस्तु हमें प्रसन्नता प्रदान करनी, आनंद प्रदान करना है, मतलब है वो असीम होना चाहिए, वो अनंत होना चाहिए वो। और ये सारी चीज़ों के अंदर अनंत अवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं एक स्थान में जाने के बाद ये उससे आगे उसका और कुछ होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर तुम इनके पीछे जाओगे तो शेष में तुम्हें हाथ जो लगेगा वो केवल दुख ही हाथ लगेगा, तुम्हें इसके अतिरिक्त और कोई भी चीज हाथ नहीं लगेगा, केवल दुख मिलेगा। कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण तो एकमात्र भक्ति के वश में है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही वे लभ्य है। श्रद्धा पूर्वक उनका भजन करो, वे तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। यही बात यहां पर बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? भगवान केवल भक्ति के वश में है, भक्ति वसतु पुरुष। भगवान जो है भक्ति के द्वारा ग्राह्य है, भक्ति के द्वारा ही वशीभूत है। भक्ति ही भगवान को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। भागवत जी के अंदर भगवान ने उद्धव को उपलक्ष्य करके बात स्पष्ट कर ही दिया। ना साधयेत माम योगो ना सांख्याम धर्मोद्धव ना स्वाध्याय तपस्त्यागात।
कोई भी चीज से तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। यथा भक्ति ममूर्जिता, जिस प्रकार से, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, यथा जिस प्रकार से भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित किया जा सकता है, अन्य साधनों के द्वारा ऐसे आकर्षित नहीं किया जा सकता। मतलब अन्य साधन भी कुछ ना कुछ तरीका से जीव को कृष्ण के उन्मुख होने के लिए सहायक ही है, लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि जीव उस चीज को समझकर उसको ग्रहण नहीं कर पाता है और चीजों में पढ़कर विमुख हो जाता है। लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो वो सारी चीजों को देख करके उसके बीच में से भी कृष्ण के शरण में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, अपने आप को ऐसे बनाता है कि नहीं, मुझे गोविंद के शरण में जाना है, कृष्ण के शरण में जाना है, कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है, उसको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ता, वो सीधा भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेता है, सहजता से प्राप्त कर लेता है। वही भक्ति का वैशिष्ट है और किसी उपाय के द्वारा नहीं। इसीलिए बोलते श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। भजन कैसे करें? श्रद्धा पूर्वक करनी है। वो श्रद्धा हम लोगों को वहां पर लगाना है, बस। श्रद्धा साधु संग को आकर्षित करता है, श्रद्धा ही साधु संग में साधक के लिए परिपक्वता लेकर के आता है। साधु संग में आने के बाद भी कईयों की जब श्रद्धा हिलता है तो उनका साधु संग नहीं हो पाता है। हम लोगों ने एक ही चीज को बचा के रखनी है, वो है श्रद्धा, क्योंकि संसार ऐसी स्थिति में है जहां पर पग पग पर हर चीज के ऊपर आघात ही होता रहता है। तो कई बार श्रद्धा के ऊपर भी आक्रमण होता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी होगा, जो समझदार होगा, वो व्यक्ति उस परिस्थिति के अंदर भी अगर कुछ रहे ना रहे, लेकिन अगर अपनी श्रद्धा को संरक्षित करके, सुरक्षित करके अगर रख लेता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाता है। ये जितने भी संस्कार, ये जितने भी जो वायु है, जो वेग है, उनमें से कोई भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकता है, ऐसा। और वो श्रद्धा के साथ में अगर वो करेंगे तो बोलते भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए भगवान कपिल भी माता देवहूति को बोल रहे हैं, अगर संसार से छूटना चाहते हो, माता देवहूति ने बोला मुझे तो संसार से छूटना है, मुझे भगवान के बारे में जानना है, मेरा मंगल किस प्रकार से होगा उसका उपाय को समझना है। बोलते कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है? सीधा बोल दिया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तुम सीधा जाओ, जो मेरे भक्त हैं उनके पास जाओ और उनसे मेरी वीरवती कथा का चर्चा करो, बस। आएगा क्या क्या? श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा आएगा। हम श्रद्धा को लेकर के जब सत्संग में जाते हैं, साधु संग करते हैं, वहां हमारा श्रद्धा सुदृढ़ होता है कि अगर कृष्ण के लिए किया तो सब कुछ कर लिया और मुझे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। वो श्रद्धा के साथ जब हम लोग साधु के द्वारा प्रदत्त उपदेशों को अपने जीवन में डालकर साधना करने लगते हैं तो हमारा जीवन में कृष्ण प्राप्ति हो जाता है। यही विशेषता है। और क्या बोलते हैं, जब परमार्थ पिपासु साधक अत्यंत व्याकुल होकर
श्री गुरुदेव के निकट आत्म तत्व के सिद्धांतों को श्रवण करता है, तब उसका चित्त क्रमशः निर्मल होकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों के प्रति अग्रसर होता रहता है। ये ज़्यादा जरूरी है। परमार्थ पिपासु साधक, जो साधक होगा वो परमार्थ पिपासु होना चाहिए। नहीं है तो गुरुजी के पास जाने के बाद भी उसको कुछ मिलेगा नहीं। श्रील भारती महाराज जी हमेशा बोलते हैं, साधु का व्यतिरेक भाव से संग करो चाहे अनुकूल भाव से संग करो, कुछ ना कुछ लाभ होता ही है। ये विशेषता साधु संग का है। लाभ तो होगा, लेकिन वास्तविकता में जो लाभ होना चाहिए, अगर उस लाभ को हम चाहते हैं तो हम लोगों को परमार्थ पिपासु होना होगा। हमारा तड़पन संसार के लिए नहीं होना चाहिए, संसारिक क्लेश के लिए, निवृत्त के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब अर्थ जो है हमारे लिए प्रयोजनीय पदार्थ जो प्रतीत सा हो रहा है, लाभदायी है, उनके पीछे नहीं होना चाहिए। बोलते परम अर्थ मतलब जो चरम, जो प्रयोजनीय वस्तु है उसका पिपासु होना पड़ता है। मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष की बात नहीं हो रहा है, उससे ऊपर की बात हो रहा है, भगवत सेवा की बात हो रहा है, भगवत धाम में प्रविष्ट होने का बात हो रहा है। जब वो पिपासा को लेकर, वो प्यास को, वो तड़पन को लेकर, प्यास बड़ी गंदी चीज है। प्यास जो है बड़ा भयंकर चीज है। परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि पिपासा से उत्पीड़ित था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मरा हुआ सांप उठाकर समीक मुनि के गले में डाल दिया। उसका परिणाम से क्या हो गया, उनका पुत्र श्रृंग ऋषि ने उनको मृत्यु का शाप भी दे दिया। एक विचार से देखते हैं तो एक पिपासा के पीछे उन्होंने अपने प्राणों से हाथ धो लिया, एक विचार से, जबकि ये गलत है ऐसा समझना। क्योंकि परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो विष्णुरात है, भगवान के द्वारा रक्षित है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया था, परीक्षित महाराज सब समय भगवान की विशेष कृपा में, कृपा की छाया में रहने वाले व्यक्तित्व हैं, भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन समझने के लिए वो रेगिस्तान के मरुभूमि में पिपासा से उत्पीड़ित मृग जल का भ्रम से इधर से उधर, उधर से इधर भागते 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 अपने प्राणों से हाथ धो लेता है। क्योंकि प्यासा व्यक्ति नहीं रह पाता है। कल रात भी ऐसे ही हुआ, हम तो शाम को सो गया, रात उठा 12 बजे, सब ताले लगे हुए, अंदर पानी नहीं है और गला सूख गया। ऐसा क्योंकि मैं तो रात को 12 बजे करीब उठा था कल, उसके बाद फिर नींद हुआ नहीं क्योंकि शाम से सो गया था कल। और अब उठने के बाद प्यास लगता है, कमरे में पानी है नहीं। सुबह तक ऐसा हो रहा था। कहाँ के? ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो टैंक वैंक साफ नहीं हुआ ना, जो भी है। तो इसलिए बात वो है, पिपासा बड़ी भयंकर चीज है। ऐसी जो तड़पन परमार्थ के लिए आ जाना चाहिए। जैसे पानी के बिना आदमी तड़प जाता है। परम पूज्य श्रील भारती गोस्वामी महाराज वृंदावन की घटना सुनाते हैं अक्सर, जिसमें महाराज बोलते हैं, हम बैठा हुआ था, एक आदमी भाग भाग के आया, आके नल का अपने आप ढूंढ लिया और उसके बाद उसमें से पानी पी रहा। जब पानी पी के महाराज जी के पास आया था, जब वृंदावन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, महाराज जी बोलते अगर हमारे पास आते तो हम आपको अच्छा सा स्वच्छ जल देते।
तब उसने बोला कि नहीं, मेरा तो प्राण सूख रहा था, लगा कि मर ही जाऊंगा मैं। मतलब मृत्यु का जब उसको एहसास हो गया कि इसके बिना मैं तो मर ही जाऊंगा, तब उसके बाद और कोई विचार नहीं रह जाता है। महाराज बोलते तृष्णा तुरानम न पात्र शुद्धि, ये बोलते थे महाराज। तो जो हो, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर परमार्थ का पिपासु होना चाहिए, प्यास उसको इतना होना चाहिए परमार्थ का कि मुझे चाहिए, तभी उसके अंदर व्याकुलता आता है। व्याकुलता अन्यथा नहीं आता है। अब हम रह सकते हैं तो रह लिया आराम से, थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन रह सकता तो सुबह तक तो रह ही लिया। लेकिन ऐसा होता कि नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा, गला सूख गया, प्राण चला गया, तो फिर आदमी खोजना शुरू करता है, व्याकुल हो जाता। बोलते हैं ऐसी व्याकुलता साधक के अंदर आना जरूरी है। जिस प्रकार से पानी से अलग होकर मछली का प्राण तड़प जाता है, ऐसे ही परमार्थ अनुसंधान में जीव का हृदय भी व्याकुल हो जाना चाहिए। इतना व्याकुलता हो कि वो क्रंदन निकले। शिला नरोत्तम ठाकुर अपने कीर्तन में बोल रहे हैं, व्याकुल हृदय सदा करिया क्रंदने। इतनी व्याकुलता कि रो रहा है वो। जरूरी नहीं कि बाहर दिखता ही है। हमारे कई आचार्यगण हैं जिनके आंख से बाहर पानी आया नहीं देखने में, लेकिन हृदय रो रहा है, तड़प रहा है। दास गोस्वामी, हमारे परमाराध्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, उनका जीवन विरहमय जीवन ही रहा है, सब समय विरह में है। लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटा बैठ के रो ही रहे। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश भी उन्होंने दिया, बहुत सारी चीज़ों को किया। बात है कि उनका आचरण कैसा भी हो, उनकी हृदय के अंदर का जो व्याकुलता है वो उनके संग करने वाले व्यक्ति, उनके भावनाओं के साथ परिचित होने वाले व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है कि ये व्याकुलता है, ये तड़पन। गुरु महाराज जी कौन सा 24 घंटा बैठ कर के गुरु जी रो ही रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जी को नज़दीक से पड़ा हुआ हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है किस स्तर का विरह की उसमें रहते थे, भाव में। विशेष करके परम गुरु जी के विरह में ज़्यादा देखा गया। विरह इतना ज़्यादा है कि जिसके विरह में है उन्हीं का आवेश भी आ जाता है। व्रज गोपियां विरह की पराकाष्ठा थी, इसीलिए गोपियां क्या करती है, वो कृष्ण की तरह अभिनय करना शुरू कर दिया वहां पे। वो भूल गई हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो स्वयं कोई गोपी कृष्ण बन जाती, खड़ी होती, दूसरा गोपी आती है, ये उसके साथ खेल रही, वो उसके साथ खेल रही। उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग क्या कर रही हैं। वो समाधि की उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं वो। गुरु महाराज जी भी ऐसे ही पूर्ण रूप से परम गुरु महाराज जी के आवेश में। क्यों आता है ये? एक व्यक्तित्व को लेकर के जब उसी को पाने का उसी का संग का जब अंदर व्याकुलता बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति उस आवेश में चला जाता है। देखने में आया, इसलिए भाई यार व्याकुल होकर हम लोगों को गुरुदेव के पास जाना चाहिए। हाँ ठीक है, हमसे दर्शन कर लिए, मेरे तो गुरु जी का दर्शन कर लिया। अक्सर गुरुदेव के पास जाते हैं, अधिकांश व्यक्ति का यही रहता है, गुरुजी ने पूछा ठीक है, कैसा है, हो गया, प्रसाद दिया, हो गया।
लेकिन जिसके अंदर व्याकुलता रहता है उसके लिए ये सब चीज़ें फिर गौण हो जाते हैं। जो व्याकुलता लेकर के पहुंचता है कि परमार्थ का, जो गुरुदेव के हृदय का धन को लेने के लिए पहुंचता है, उसके लिए ये सब गौण हो जाते हैं। ये बात है। आज गौण इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसी को हमने मूल समझा हुआ है। हम गुरुजी का फोटो खींचने के लिए गया था, जब नया नया डिजिटल कैमरा हाथ में आया, मठ में आया था, महाराज जी लेके आए थे, गुरुजी की सेवा में था। उसके बाद एक था वो दूसरा कैमरा था डिजिटल जो हम मठ में आया था, वो मैं लेके गया गुरुजी के पास फ़ोटो खींचने के लिए। कैमरा तो चलाना आता नहीं है, आज भी नहीं आता कहीं ठीक तरीक़ा से, तब तो बिल्कुल नहीं आता है। सिर्फ इतना ही मालूम है क्लिक दबाना होता है। गुरुजी के सामने गुरुजी लिख रहे थे टेबल में बैठकर और मैंने क्लिक दबा दिया। टेबल लैंप लगा हुआ था कमरे में और लाइट नहीं था। अचानक जब क्लिक हुआ, वो फ्लैश लाइट से गुरुजी को लगा कि कुछ बिजली का कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे मुड़ के देखा। जब गुरुजी ऐसे देखा तो मैं फट करके और 2 फोटोस ले लिया। सबसे पहला शब्द गुरु महाराज जी ने यही कहा था, इसका चित्र लेके क्या होगा, ये शरीर का चित्र लेके क्या होगा, इसका लेना है। इशारा किया, पूरा टाइम ऐसा कर रहे थे, बोला मतलब बोल रहे थे शब्द में कि इसका लेके क्या होगा लेना है तो इसको लेना है जो अंदर है। कितनी बड़ी बात कह दी देखा जाए तो। बात वो है, इसका चित्र वही व्यक्ति ले सकता है जो परमार्थ का पिपासु होकर व्याकुलता से गुरुजी के चरणों में जाता है, जो व्याकुल होकर तड़पता हुआ जाता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।